पिछले 2 साल से यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट है। अभी यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल है। यहाँ पर लोग जो है वो रिलीफ कैंप में रह रहे हैं। अभी एक ऐसे ही रिलीफ कैंप जो कि मैतियों का रिलीफ कैंप है, मैं वहाँ पर हूँ और यहाँ पर करीब 100-150 कितनी फैमिलीज रहती हैं भैया यहाँ पर? 380 380 परिवार इस रिलीफ कैंप में हैं और ऐसे न जाने कितने रिलीफ कैंप जो हैं वो आपको इम्फाल घाटी में या फिर आप कहें अलग अलग दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में आपको ऐसे ही रिलीफ कैंप मिलेंगे और ऐसे छोटे छोटे बच्चे आपको उस रिलीफ कैंप में भी खेलते हुए दिखेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जहाँ पर इतनी जानें जा रही हैं, इतना सब कुछ हो रहा है, आखिर न्यूज़ में इनकी बात क्यों नहीं होती? समय रहने का मुद्दा ज़रूरी था उठाना। वो वल्गैरिटी समाज में भले ही फैला रहे थे, लेकिन क्या इन लोगों का मुद्दा न्यूज़ के माध्यम से उठाना क्या ज़रूरी नहीं था? क्या ये लोग जो सफ़र कर रहे हैं, क्या इनके दर्द को दिखाना न्यूज़ के अंदर ये हमारे मीडिया का असली काम नहीं था क्या? बहरहाल मैं उन पे क्वेश्चन तो उठा ही रही हूँ, लेकिन मैं अपना काम भी कर रही हूँ, अपना कर्तव्य भी कर रही हूँ कि यहाँ से मैं आपको आज के बाद से एक सीरीज़ चलेगी राजधर्म के ऊपर, जो मैं आपको दिखाऊंगी कि आखिर किस सिचुएशन में यहाँ पर कुकी मैती समाज, अभी तक जब मणिपुर का जब भी किस्सा आता होगा तो आप 2 शब्द का लगातार नाम सुनते होंगे। एक सुनते होंगे कुकी समाज, एक सुनते होंगे मैती समाज। मैं इस वीडियो के अंदर या फिर आप कहें इसके बाद की वीडियो के अंदर आपको मैं दिखाऊंगी आखिर ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ क्यों, ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे सॉल्व होगा। अभी जो यहाँ पर बीरेन गवर्नमेंट थे, पहले बीजेपी रूल्ड ये स्टेट था, तो उसमें जिस तरीके से बीरेन गवर्नमेंट ने इस्तीफा दिया, फिर उसके बाद अभी ये प्रेसिडेंट रूल यहाँ पर है, तो उसके बाद की सिचुएशन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या अब जो है प्रेसिडेंट रूल के बाद क्या यहाँ पर ज़िंदगी आम जो है तरीके से चल रही है क्या? ये सारे सवाल मैं आपको इसके बाद के वीडियोस के अंदर दिखाऊंगी। लेकिन सबसे पहले मैं एक रिलीफ कैंप में आए भैया आपका नाम क्या है? खुमुनतेम अमचो मितई। मितई। हाँ। आपका घर कितना दूर है भैया यहाँ से? यहाँ से हम लोग रिलीफ कैंप पे रह रहे हैं अभी प्रेजेंट नाउ। फिलहाल अपने मोरे से पैदा होता। मोरे? हाँ, मोरे का प्रवासी है। मोरे का प्रवासी है। अच्छा। मोरे एक जगह का नाम है जहाँ से ये लोग आए हैं। वो यहाँ से इम्फाल, जहाँ पर ये लोग अभी जिस रिलीफ कैंप में ये लोग रह रहे हैं, 108 किलोमीटर दूर है मोरे। और किस परिस्थिति में ये अपना घर छोड़ करके आए वो भी आप सुनिए। अच्छा भैया, आप कब आए यहाँ पर रिलीफ कैंप में? May 23rd। May 23rd। 23। अच्छा, क्यों आना पड़ा यहाँ पर? अब कहानी सब पता रहा था। हाँ। हम लोग मोरे में हम लोग को तो एक मंदिर का हम लोग लहरा हुआ करते हैं। हम लोग का मोरे में हर साल उसका हम लोग पूजा करता है। ठीक है। इसमें हम लोग 15 दिन हम लोग को पूजा करता है। अच्छा, 15 दिन पूजा करते हैं आप लोग। ठीक है। मगर लास्ट दिन में हम लोग मुंगना करके हम लोग का मिटई का ये हर साल खेलता है। फिर इम्फाल से आके और हर गाँव से आके हम लोग खेलता है लास्ट दिन में। ठीक है। फिर वही दिन में शुरू हुआ था। हम लोग पता नहीं था। हम लोग को मिटई में 5 बस्ती है। कितनी बस्ती? 5 बस्ती। 5 बस्ती। हाँ। ठीक है। इसमें हम लोग शामिल होने के लिए हम सब इंतजार किया था, बहस को करके जाने के लिए, मंदिर जाने के लिए। फिर बाजार में मोरे बाजार में वो तोड़फोड़ हो गया। तोड़फोड़ हो गया। हाँ। हम सोचा क्या है बोल के, हम लोग ऐसे सोचे भाग के आ गए सब, बच्चा लोग भाग के क्या हो गया बोल के। फिर वो फोड़ के बुतान पर आग जलाना शुरू हो गया। फिर उस टाइम में सब राइफल भी था और पुलिस भी था। बाहर वो लोग कुकी मिलिटेंट आके बंदूक चलाना शुरू हो गया। हम घर पर आग जलाना शुरू हो गया। आपके घर को जलाना शुरू कर दिया। आप लोग उस समय कह रहे थे आप पूजा करने गए थे मंदिर में? नहीं, अब जाने का छूट इंतजार था। जाने को सोच रहे थे मंदिर में पूजा करने के लिए। अच्छा। अब बाजार में हो गया शुरू। बाजार में कुकी मिलिटेंट्स ने गोली वोली चलाना शुरू कर दिया। आग जलाना शुरू हो गया बाजार में। ठीक है। फिलहाल 5 से बस में हम लोग अंधेरा हो गया। सब घर चलो के हम लोग बस्ती में ना जाके जलाना शुरू हो गया। हम लोग पुलिस आया था, हम निकलने के लिए। फिर उसमें पुलिस के अंदर भी रहा था पुलिस स्टेशन में। फिर एक दिन गया था, उसमें बीच में रात को हम लोग KLP करके असम राइफल का उसका बैरक है, हम लोग वहीं ठहरा। अच्छा, उसी में आपको ठहरना पड़ा। अच्छा, वो जब मिलिटेंट मार रहे थे, जब घर जला रहे थे, क्या बोल रहे थे वो लोग? अपनी भाषा में क्या बोल रहे थे? वो लोग भाषा में क्या बोलता है, मैते लोग को मारो, मैते यहाँ में से भागो, मैते रह नहीं सकता, यहाँ रह नहीं सकता है, जाओ अपना गाँव जाओ, इसे बोलते हैं।
अपना गांव जाओ। हाँ, तो आप लोगों ने रिटेलिएट नहीं किया कि हम लोग तो यहीं रहेंगे? किया था, मगर हम लोग के अब तक नहीं जाने से वो लोग बंदूक से तुम लोग को मारने शुरू होगा, उसे बोल दिया। अच्छा। हाँ, तो क्या लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ बलात्कार और जबरदस्ती इस तरीके की भी घटना? वही तो शुरू में तो नहीं किया था, वो तो नहीं है, हाँ। मगर ऐसे ही कहानी करके हम लोग असर अपन के उसमें KLP में बस हम बल रही हो गया, हम सब लोग। अच्छा। और हाँ, और रात में कितना दिन रहता हम तो 5-6 दिन, कोई मिम्मी क्या नहीं भी तो। हाँ, 7 दिन ठहरा था। 7 दिन? ठहरा था उसमें कैंप। अच्छा, कैंप में आप 7 दिन ठहरे आप लोग वहाँ पर? ठीक है। तो आपके घर को जला दिया था? जला दिया, पूरे मोहल्ले को जला दिया था? सबको मोहल्ले को, हाँ। वो लोग बंदूक चला, वो लोग देखता था सारा, फिर उधर ही थे रहता, वो लोग भी रास्ते पे भी उधर ही है, वो लोग कुछ नहीं करता। अच्छा, मतलब बोला कि सब आप लोग घर अपना छोड़ छोड़ के जाओ यहाँ से? हाँ, अच्छा। ऐसे कितनी फैमिलीज आई फिर आप यहाँ पर आ गए? आज वहाँ रहते 7 दिनों के लिए? फैमिली टोटल 4000 से होगा। 4000? 4000 फैमिलीज, मतलब 4000 परिवार पॉपुलेशन। पॉपुलेशन। पर जोरा इम्फाल वाला आने से लगभग about 10,000 पीपल से होगा लगता। 10,000 लोग जो हैं वहाँ हाँ, मोरे से इधर आए? अंतिम आया था 10,000 कि मन से वो लोग बिजनेस आने वाला भी है, और मंदिर को पूजा करने आदमी भी आ रहा है मोरे पे पूजा करने के लिए। और सब इसमें दिन में कोई पता नहीं चलता ये लफड़ा होगा बोल के। फिर वो लोग भी शामिल, वो लोग भी जुड़ गया, वो लोग भी ठहर गया मोरे में, जाने नहीं सकता। फिर जुड़ के हम सब मिलके हम निकल आर्मी कैंप पे रहा था। अच्छा, फिर आप लोग यहाँ आ गए। तो आज घर की याद आती है आपको? हम हाँ। मिलते हैं। आप लोगों को जो आपका घर है मोरे में, हाँ, उसकी याद आती है आपको? क्यों नहीं आएगा कि हम सब बर्बाद हो गया, अभी हम लोग का बच्चा का फ्यूचर अभी कोई पता ही नहीं चलता। इसे ही हम रिया था, खा रहा है बोल के इसे ही खा रहा है, जिंदगी जीने के लिए खा रहा है। बता आदि बच्चा के कैसे होगा बोलता है, ये सोच सोच के ना बात नहीं कर सकता कि उनसे बच्चा के सामने जैसे तुम लोग पढ़ाई करो बोलते, ऐसे बाप के बोल के वो लोग को बता रहा था। फिर उसे दिमाग पे नहीं चलता कि मुझे अपना घर नहीं है, रिलीफ कैंप में कैसे कैसे सुविधा करेगा लोग रहने के लिए। क्या काम करते थे आप? पहले तो मोरे में तो बिजनेस करता था। क्या काम करते थे? बिजनेस था। हाँ, किस चीज़ का बिजनेस था आपका? और ग्रोसरी का आइटम का, और बर्मा का, और फर्नीचर का आइटम। फर्नीचर का आइटम। हाँ। वो तो आपके दुकानों को भी जला दिया? सब दुकान भी जला दिया। ये जब मैं कश्मीर कवर करने गई थी तो मैंने वहाँ पर देखा था कि कश्मीरी पंडित्स का घर जो है वो जला दिया गया था। सेम कुछ ऐसा ही मुझे यहाँ पर सुनने को मिल रहा है कि अभी, क्योंकि मैं मैती कम्युनिटी से बात कर रही हूँ, मैं कुकी कम्युनिटी के पास भी जाऊँगी, मैं उन लोगों से भी बात करूँगी। तो जैसे ये मुझे बता रहे हैं, इनका घर, इनकी दुकान, इनका जो बिज़नेस है पूरी तरीके से बर्बाद हो गए। और अभी ये अपने परिवार के साथ, आपके कितने बच्चे हैं भाई साहब? 3 बच्चे हैं। हाँ। अच्छा, कितने छोटे छोटे हैं? अभी क्लास 10 अभी दे रहा है एग्जाम। हाँ। मेरा बेटा, और 2 बेटी और बेटा 9 पढ़ रहा है। अच्छा, मतलब एक क्लास 10 में है और एक बेटा और बेटी आपके 9th में है। अच्छा, तो वो बोलते नहीं पापा वापस घर चलो? वो तो बोलता है, कैसे जाएगा कि बोल से हम लोग जब ये मणिपुर सरकार और इंडिया सरकार में कोकी मिलिटेंट से क्या कहानी बताया, क्या हम पता नहीं चलता, मगर हम लोग जी के भी नहीं चिन सकता कि बोले से ऐसे ही जी के हम कैसे करेगा कि बोल से हम लोग इतना घर नहीं है, अब रहने भी इतना एक रूम पे सब फैमिली भी रह सकता है, अलग अलग फैमिली रूम पे, रहने जगह भी छोटा है। अगर हम लोग ये खाने की चीज़ दे रहा था एक दिन में 80 पर। एक दिन में एक इंसान पे कितना? 80 रुपये? 80 रुपये। तो आप 5 लोग हैं उस हिसाब से। और काम क्या करते हैं फिर आप यहाँ पर? क्या काम करते हैं? अब यहाँ पर क्या करेगा? हम लोग इतना आने वाले पे हम आया था, कुछ नहीं है, मतलब ये कपड़ा बन के पहन के आ रहा था, कुछ लेके नहीं, सामान भी लेके नहीं आए अपने? हाँ, कुछ भी सामान लेके नहीं लेके। बच्चों को कैसे बचाया था उस समय? इस टाइम पे वो लोग आसानी और पुलिस आके हम लोग घर से हम लोग आओ बोल के निकल के उसमें डाल दिया पुलिस स्टेशन में। तो घर में कुछ पैसे वैसे भी रख रखे थे? नहीं क्या, तो आपको पहले से इसे शुरू पहले से किया था, पहले भी वो ऐसे किया था, मगर हम लोग सोचा था ये ऐसे थोड़ा घुसाई करके ऐसे बीच में खत्म हो गया, सोच के हम कुछ नहीं लगा गया। कब किया था ऐसा? पहले
1997 में एक शुरू हुआ था, 15 भी है एक। 2015 में भी किया था हाँ। ऐसा? ILP के उसमें रिलीज जाने के लिए उसमें तोड़-फोड़ किया था उसमें। तो मतलब वहाँ से वो लोग भगाना चाहते थे आप लोग? हाँ। अच्छा, तो मतलब 2015 में भी ऐसी ही घटना इन लोगों के साथ हुई थी, तो मतलब इस सरकार के पहले भी ये घटना हुई थी। आपका नाम क्या है भैया? रॉबर्ट। रॉबर्ट। आप अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर आए हैं? हाँ यार। आप लोगों का घर आसपास ही था? आप दोनों का घर मतलब नजदीक आसपास घर था कि दूर? हम लोग सेम कॉलोनी में है। अच्छा, आप लोग सेम कॉलोनी में। आप बताइए, आपको क्यों आना पड़ा यहाँ? ये मेरा दोस्त ने बोला जैसा है, हम भी मोरे में बहुत काम किया, बिजनेस किया और क्या क्या ऑफिस भी खोला था। लेकिन वो मई 2023 में ऐसे घटना हुआ, अचानक हुआ। हम लोग उस टाइम में क्या करना, क्या सोचना, सब घबरा में, सब कंफ्यूज हो गया। तो पुलिस लोग आया, तो हम लोग जल्दी आओ क्योंकि पुलिस में हम लोग पुलिस स्टेशन में डायरेक्ट चलता है। उसके बाद KLP में जाता है, KLP में 7 दिन उधर में रुकता है। उसके बाद इधर में आया और यहाँ खोला वाला रिलीफ कैंप में अभी तक रहता है। यहाँ पे रह रहे हैं। और मुझे एक बात बताइए, जैसे उन्होंने कहा कि 2015 में भी एक बार ऐसा ही कुछ हुआ था। हाँ, कुछ हुआ था, लेकिन उस टाइम में तो पुलिस आके कंट्रोल कर दिया, सब नॉर्मल हो गया, चुपचाप हो गया। तो हम लोग भी मई 23 में भी ऐसे होएगा सोच के हम लोग इतना घबराता तो नहीं, लेकिन अचानक वो रुकता नहीं है। गोली का आवाज़ सुना है, तो गोली का आवाज़ सुना तो मेरा बेबी और मेरा बच्चा लोग सब घबरा गया। लोग का घबरा में हम भी घबराते पुलिस की तरफ जाता है। ये अभी की बात है? अच्छा, तो ये कारण क्या है भैया, मतलब किस वजह से मतलब वहाँ पर इतना ज़्यादा? हम लोग सुना है कि ट्राइबल का एक रैली चला था। उस रैली में ट्राइबल लोग मैते के शेड्यूल ट्राइब डिमांड का अपोजिट में था वो लोग। लेकिन उस टाइम में रैली ख़त्म होने के साथ साथ ये लफड़ा शुरू होने गया। घर तोड़ दिया और मोरे बाजार में घर जला दिया और सब जल गया ना मोरे बाजार को। तो अच्छा, ये मतलब जो कुकी मिलिटेंट जो आप कह रहे हैं, जो लोग बंदूक चला रहे थे, तो वो लोग वहीं के कुकी हैं कि कहीं बाहर से वो लोग आए हुए हैं? वहाँ पे बाहर से लोगों को लाके बसाया जा रहा था? म्यांमार, बर्मा? हाँ, एक ही साथ मिलके करा होगा, क्योंकि वहाँ का मोरे का कुकी और बर्मा का कुकी एक ही है ना। क्योंकि बर्मा का कुकी है, मोरे का कुकी है, डिस्टिंग्विश करने में बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वो लोग दिखने में एक ही है, बसा एक ही है। तो ये कौन सा जगह का कुकी ने ये काम शुरू किया, वो लोग तो पता लगाने में थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वो लोग एक ही है ना। अच्छा, तो इन्फिल्ट्रेशन जो है वो ज़्यादा हाल के कुछ सालों में हुआ? मतलब इन्फिल्ट्रेशन मतलब जो बॉर्डर से जो लोग आ रहे थे, क्या वो ज़्यादा लोग आ रहे थे, क्या था? हम लोग सुना है कि मोरे में कुकी बहुत कम था, लेकिन ग्रेजुअली कुकी का पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है। ये कहाँ से आया पता नहीं। हम लोग सुना है कि ब्रह्मा से आया है, सुना। तो ब्रह्मा से आके उधर सेटलमेंट शुरू हो गया और मोरे का कुकी पॉपुलेशन अचानक पूरा इंक्रीज हो गया ना। तो उसी समय मैते के पॉपुलेशन तो इतना नहीं था, इसलिए वो लोग का अंदर में हो गया ना। मैते लोग तो कुछ भी कर नहीं सकता। वो लोग क्या बोले से एक मैते को रोक के थप्पड़ मारने से भी मैते लोग कुछ भी कर नहीं सकता। ऐसा आप लोगों के साथ भी हुआ था कभी कि मतलब कभी किसी मैती को रोक करके थप्पड़ मारा हो कुकी ने? ऐसा कभी हुआ है आप लोगों के सामने? हम मोरे बाजार में दुकान खोला था,
उस टाइम में एक शराब पिया वाला आदमी निकला, मतलब कुकी। उसने गाड़ी को रोके, एक टाटा सुमो को रोके, ड्राइवर को थप्पड़ मार के ऐसे भगा दिया हम लोग का सामने। कब की बात है ये? ये लफड़ा होने के पहले, ये 2023 में लफड़ा होने से पहले की बात है। तो हम लोग उधर में रहने का बहुत मुश्किल है मोरे में। फिर भी ये गवर्नमेंट लोग मैते का थोड़ा सेफगार्ड के लिए स्टेट फोर्स क्या क्या भेजा तो था, लेकिन वो लोग का पावर नहीं है कंट्रोल करने का। गवर्नमेंट पावर नहीं देता बोला, पुलिस लोग ने बोला। तो हम लोग उधर मोरे में मैते लोग बहुत मुश्किल से जीता था, क्योंकि वो लोग का टॉर्चर क्या 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 करते, हम लोग ऐसे कुछ भी नहीं कर सकते। आपने अपनी आंखों से अपना घर जलता हुआ देखा वहाँ पर? हाँ, मोरे में, मोरे बाजार में देखा है। शाम का 4 से 5 बजे के अंदर में सब मोरे बाजार जला दिया ना, हम लोग का आंखें से देखा ना। मन करता है घर वापस जाने का? वो तो मन करता है, लेकिन कैसे जाएगा अभी। एक साल से पैसे कैसे आ रहे हैं? इधर में कमाने का बहुत मुश्किल है, लेकिन मोरे में कमाने का बहुत इजी है। मोरे का बिजनेस सेंटर है, तो छोटा सा बिजनेस करने से भी बहुत फ़ायदा मिला। लेकिन यहाँ आके हम लोग कुछ भी काम नहीं मिलता, क्या करेगा पता नहीं। यहाँ में तो क्या ये लेबर का काम ही नहीं मिलता, और ये बिजनेस क्या क्या खोलने भी बहुत सोचा, लेकिन पास में हाथ में पैसा नहीं है, खोल ही नहीं सकता। यहाँ में हम लोग बहुत मुश्किल से जी रहा है, क्योंकि अभी तो गवर्नमेंट ने इसने बोला होगा एक आदमी में 80 रुपया दिया एक दिन का। ये 80 रुपया से हम लोग जी रहा है इधर में। अच्छा, गवर्नमेंट देती है 80 रुपए? हाँ, 80 रुपया एक आदमी का? एक आदमी का। हाँ। तो जैसे बच्चों को कुछ चाहिए, टॉफ़ी चॉकलेट बच्चे मांगते होंगे, तो कैसे देते होंगे? खिलौना कैसे करके नहीं देता। आसपास का ये आदमी लोग यहाँ आता है, और हम लोग का बच्चा देके वो लोग कभी कपड़ा देता है, कभी खिलौना देता है, कभी बिस्कुट देता है। वो लोग आने में हम लोग का बच्चा बहुत खुशी होता है, क्योंकि वो लोग आने से कुछ तो कुछ लेके आया ना, इसलिए हम लोग का बच्चा बहुत खुश है बाहर का आदमी यहाँ आने से। कभी सोचे थे कि ऐसा कुछ हो जाएगा? सपना में भी नहीं सोचा था ऐसे होगा करके, सपना में भी नहीं सोचा था, लेकिन अचानक हो गया। अभी अंदर रिलीफ कैंप में हम लोग जाएंगे, और महिलाओं की स्थिति, बच्चों की स्थिति, ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। थोड़ा लैंग्वेज बैरियर है, थोड़ा धैर्य के साथ सुनना पड़ेगा लोगों की कहानी। ये बात करते करते इनकी आंखें नम हो गई। न जाने कितने लोग इनके पास आते होंगे, इस तरीके की बातें करते होंगे, इनकी जख्मों को कुरेदते होंगे। लेकिन यहाँ के पॉलिटिशियंस, हमारे देश के पॉलिटिशियंस को इन लोगों का दर्द देखना चाहिए। हमारे देश की मीडिया, खास करके मीडिया को यहाँ पे सवाल उठाना चाहिए, ताकि इन लोगों को न्याय मिले। अच्छा, अभी जैसे प्रेसिडेंट रूल लगा है, तो इसमें लगता है कुछ अच्छा होगा प्रेसिडेंट रूल लगने के बाद? अभी तक तो कुछ क्या प्रोग्रेस नहीं मिला। प्रेसिडेंट रूल लगाने के पहले हम लोग रहता था, लेकिन अभी लगा दिया, उसी जैसा है अभी तक उस जैसा ही है। अभी तक कोई ज्यादा कोई खास वो है नहीं, कुछ भी नहीं है अभी तक। प्रेसिडेंट रूल लगा के हम लोग क्या कुछ तो मिलेगा सोचा, लेकिन नहीं मिला। प्रेसिडेंट रूल लगा के हम लोग मोरे वापस जाएगा सोचा, लेकिन वो भी कुछ भी नहीं देखा, कुछ प्लान नहीं देखा। हम लोग डेली न्यूज़ पढ़ रहा है, डेली न्यूज़ सुन रहा है, लेकिन मोरे हम लोग का ये घर तरफ जाने का कुछ प्लान नहीं लगाया गवर्नमेंट ने। लेकिन फिर हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कब हम लोग का ये मोरे, हम लोग का घर जाके फिर पहले का बिजनेस, पहले काम शुरू करने के लिए हमेशा सोचा, लेकिन ये सपना में भी होएगा और नहीं होगा अभी सोच रहा है। अच्छा, सपना क्या क्या है आपका? सपना तो एक दिन तो मोरे जाएगा, हम लोग पहले जैसा बिजनेस शुरू करेगा, ये सपना में सोचा।
ये सपने में सोचा। परिवार के लिए क्या सोचा है? परिवार के लिए तो बहुत अच्छा। मेरा अभी बेटा क्लास 3 में पढ़ रहा है। ये अच्छा स्कूल में डाल के इसको अच्छा से पढ़ के एक ऑफिसर बनाना है। ऑफिसर बनाना है? हाँ, ये सोचा है, लेकिन सकेगा नहीं सकेगा पता नहीं। गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं? गवर्नमेंट से हम लोग कुछ भी नहीं चाहते, लेकिन हम लोग का पहले का घर तरफ जाने का वो लोग रास्ता दिखाना और हम लोग का ये जगह तक पहुंचाने से ये सोचा है हम लोग। इनसे बात करके, दोनों लोगों से बात करके मुझे एक चीज़ समझ में आई, अगर आप इन्फिल्ट्रेशन को पहले से ही काबू में कर लेते, कंट्रोल में कर लेते, तो शायद ये स्थिति नहीं आती। अच्छा, एक और चीज़ मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी, क्योंकि मैती कम्युनिटी का जब हम लोग बाहर से दिल्ली से न्यूज़ सुनते हैं तो ये कहता है कि मैती कम्युनिटी एसटी स्टेटस के लिए डिमांड करती है कि हमें एसटी स्टेटस चाहिए। क्या आप लोग भी डिमांड करते हैं एसटी स्टेटस के लिए? करते हैं। अच्छा, आप करते हैं एसटी स्टेटस के लिए डिमांड? मैती स्थिति में आने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये तो एक बार मैती स्थिति आने से हम लोग का भी सेफ गार्ड हो जाएगा। हम सोचा सेफ गार्ड हो जाएगा। ये सेफ गार्ड क्यों ज़रूरी है? सेफ गार्ड क्यों जरूरी बोलने से, हम लोग मैती होके ना क्या गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटी कुछ भी नहीं मिलता। हम लोग जनरल में डाल दिया, लेकिन जनरल के साथ हम लोग जनरल और मैती के साथ कम्पीट करने में ना हम लोग बहुत वीक है। तो हम लोग इस स्थिति में आने से कैसे वीक है? क्योंकि हम लोग का मैती का ये क्या बोलने से दिमाग और रिजर्वेशन तो नंबर 1 है, लेकिन ना मैती लोग का ये दिमाग और जनरल लोग का दिमाग कंपेरिजन करने में ना मैती का थोड़ा कम लगता। तो अगर रिजर्वेशन में आने से, एसटी में आने से हम लोग को कुछ रिजर्वेशन मिल जाएगा, ये सोच के हम लोग एसटी। आपके लिए क्यों ज़रूरी है एसटी स्टेटस मैती? अभी की बोल हम लोग का इतना मैती बोल के यहाँ में तो ठहर रहा है फिलहाल। ओबीसी एसटी स्टेटस और एसटी स्टेटस, ओबीसी और जनरल, इसमें थोड़ा फ़र्क है कि बोले सी। उसमें रिजर्वेशन में कोटा भी है, रिजर्वेशन तो वो तो है एसटीसी, मगर हम लोग पहले से हम शुरू में खूब फादर से हम लोग को एसटी स्टेटस में आ रहा था। फिर हम लोग उसमें हम जाने मांगता। क्या होगा उससे अगर आप एसटी में चले जाएंगे? हाँ। तो उससे अगर नहीं जाते हैं, हाँ। अगर आपको एसटी स्टेटस नहीं मिलता है, हाँ। तो उससे क्या होगा, क्या फ़र्क पड़ेगा? क्यों पड़ते बोल से, अभी एक गवर्नमेंट जॉब को निकाल दे बोल से, और एसटीसी का उसका कोटा नहीं, उसका सिलेक्शन उसमें 20-25 होने से एसटीसी में उसमें वो लोग को ज़्यादा है, उसमें ज़्यादा नहीं है। ओबीसी और ज़्यादा नहीं है। हाँ, अच्छा। और वो पढ़ाई में वो लोग इतना ही है, हम लोग मिलते वो लोग ऊपर है। फिर हर चीज़ हर गवर्नमेंट जॉब में वो लोग मिलता है, हर गवर्नमेंट जॉब में उन लोगों को मिलता है। अच्छा, इसलिए ज़रूरी है। हाँ।